हफ्ते में एक बार इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करनी चाहिए और इसकी रिजल्ट्स जो होती है, परिणाम जो होती है, बहुत ही अच्छी होती है। करके एक बार देखिए, बहुत ही बढ़िया फ़ायदा होता है। हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के जो असरदार और बहुत ही अच्छे वाले फ़ायदे। ये ज़बरदस्त फ़ायदे के लिए पहले हमको एक एलोवेरा चाहिए और इस तरह की एलोवेरा आपको हर जगह मिल जाएगी। घर पे तो हम लोग एलोवेरा लगा के रखते हैं। एलोवेरा प्लांट्स की तरह तरह की इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे मैं एक मोटा वाला एलोवेरा हमें चाहिए। जो एलोवेरा जो छोटे छोटे होते हैं उसको नहीं, जो नीचे वाला मोटा वाला भाग होता है उसी से हम लेकर आएंगे। और देखिए, इसका साइड का कांटा जो होता है हमको कांटा निकाल देना चाहिए और इसकी जो छिलके हैं हमें छिलके भी निकाल देनी चाहिए। तो यहाँ पे एलोवेरा की छिलका निकालना भी बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है चाकू में। तो यहाँ पे देखिए, चाकू से मैं धीरे धीरे निकाल रही हूँ। हाथ को संभाल के काटिए क्योंकि ये बहुत खिसकता है। तो चलिए, पीछे वाले को हिस्से को हम चम्मच की मदद से इस तरह से एलोवेरा पल्प निकाल देते। जितना ज़्यादा पल्प हमें मिल जाएगी तो हमारी ये काम के लिए हमें बहुत ही बेहद ही आसान हो जाएगी। और देखिए, ये जो फ़ायदा होता है 100% रिजल्ट मिलता है। इसको हफ्ते में एक बार आप ज़रूर कीजिए और 2-3 महीने के बाद आपकी रिजल्ट्स खुद ब खुद मिल जाएगी। हम कुछ भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, जो घरेलू नुस्खा है, टिप्स से दवा ये कुछ भी करते हैं तो कम से कम 3 महीने की वक्त तो ज़रूर लगती है। मिनिमम टाइम 3 महीना होता है। अगर हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, रेगुलरली ये रेमेडी हफ्ते में एक बार करते हैं तो रिजल्ट्स हमें खुद ब खुद पता चल जाएगी। तो देखिए, चलिए हम इस सारे पल्प को निकालते हैं और थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। तो देखिए, एलोवेरा की पल्प हमने निकाल दिया। एलोवेरा की इस्तेमाल तो बहुत ही काम में होती है। तो चलिए, आज हम ये एलोवेरा की इस्तेमाल हमारी सबसे ज़रूरी काम में लगाते हैं। यहाँ पे मेरे ये 2 टुकड़े की जो पीसेस है ये एलोवेरा निकल गई। तो मुझे ये 2 पीसेस काफ़ी है। आपको अगर ज़्यादा चाहिए तो आप और एक पीसेस भी काट सकते हैं। तो चलिए, ये यहाँ पे मैं 2 पीसेस एलोवेरा को मिक्सी की जार में डाल देती हूँ। इसे मिक्सी में पीसना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए, मिक्सी की जार में पीसने के बाद ये एलोवेरा की इस तरह से लिक्विड आ गई। ये पल्प पीसने के बाद इस तरह लिक्विड फॉर्म में आ गई। कृपया करके इसे पानी मत दीजिए क्योंकि पानी वाला पत्ता ही होता है एलोवेरा पत्ता। तो यहाँ पे हमारे घर पे नींबू हमें मिलती है, तो नींबू डालना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हम आधे नींबू यहाँ पे निचोड़ लेते हैं। नींबू की तरह तरह काम होती है यहाँ पे। तो चलिए, आधे नींबू, एक नींबू की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आधे नींबू को निचोड़ के इसमें नींबू का रस डाल देते हैं और छिलकों क्यों रखते हैं, तो दूसरी काम में हमें लग जाती है। तो यहाँ पे एक विटामिन ई की कैप्सूल ले आई जो एवियन की होती है 400 की। तो यहाँ पे एक विटामिन ई भी हमें डालना बहुत ही ज़रूरी है। ये 3-4 चीज़ें हमें चाहिए इस रेमेडी के लिए। तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक विटामिन ई की कैप्सूल को मैं निकाल के डाल दिया और सबको में हम अच्छे से मिलाते हैं। और देखिए, इस तरह की घर पे जो हम ये बनाते हैं तो ये नो साइड इफेक्ट होती है, नो केमिकल्स होती है, तो हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ पे अच्छे से लिक्विड को मैं मिला दी। ये सब आपस में देखिए अच्छे से हो गए। ये सारे लिक्विड फॉर्म में आ गए। तो इसमें थोड़ी सी हम नारियल की तेल भी डाल देते हैं। नारियल की तेल बहुत ही अच्छा होता है, इसमें विटामिन ई होता है। और यहाँ पे 1 चम्मच बेसन डालते हैं। आप चाहे तो बेसन स्किप कर सकते हैं। बेसन डालने का रीज़न ही अलग है। तो अगर हमें लिक्विड फॉर्म में इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर ये नीचे गिरेगा तो इसीलिए हमें इसमें यहाँ पे बेसन ऑप्शनल है। ये थोड़ा बेसन यहाँ पे स्टिक होके ये लिक्विड को बांध के रखेगी। आजकल डैंड्रफ बहुत कॉमन है दोस्तों। तो सबकी स्कैल्प में डैंड्रफ होती है। तो फ्रीजी हेयर, जो हमारे बाल शाइनिंग ना करना और बालों को पोषण मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। धूल और पॉल्यूशन की वजह से हमारे बाल बहुत ही खराब हो रहे। तो हफ्ते में एक बार ये लिक्विड हम करके हमारे बालों में लगाएंगे और लगाने के बाद इसको सादा पानी से धोएंगे, शैम्पू बिल्कुल नहीं करेंगे। इस तरह से हफ्ते में एक बार कीजिए और 3 महीना कीजिए। देखिए, रिजल्ट्स बहुत ही अमेजिंग होती है और प्राकृतिक चीज़ों से हमें बहुत ही फायदा मिलती है, बहुत ही आसान होती है सब कुछ और नो साइड इफेक्ट, नो केमिकल्स और हम बीमारी मुक्त रहते हैं। चलिए।